हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर और एनर्जी, इससे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल कर लिए, लाइट से न्यूमेरिकल कर लिए, और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। इससे न्यूमेरिकल करते हैं क्योंकि इसका थ्योरी का टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका टोटल कॉन्सेप्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा कि फर्स्ट दो लिंक रहेगा वो इसी का रहेगा। और इसके बाद फिजिक्स का जो जागरण क्लासेस हुआ है, जागरण ऑनलाइन क्लासेस, उसको सभी लोग जरूर देखिए। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि जागरण ऑनलाइन क्लासेस या जागरण पॉलिटेक्निक क्लासेस, ऐसे सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट में लिंक आ जाएगा। फर्स्ट में लिंक आ जाएगा, बहुत सारा 4-5 लिंक आएगा, 4-5 वीडियो आएगा, वहां से उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो जागरण क्लासेस का वीडियो भी सभी लोगों को देखना है। और आज वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। तो उससे पहले थोड़ा सा बता दें आप लोग को कि अभी तक जो भी पेमेंट नहीं कर पाया पैसा, जो भी पेमेंट नहीं कर पाया, जो 200 रुपया पेमेंट करना था वो अभी तक नहीं कर पाया, तो सभी लोग कर दीजिए। आज भर ही इसका डेट है। आज आज रात 12 बजे तक ही इसका डेट है। इसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। और हम आप लोग के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं, पूरा हमेशा आप लोग के प्रति ही लगे हुए रहते हैं, लेकिन आप लोग का जिस तरह से हम उम्मीद किए थे कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, पहले तो बहुत बोलते थे कि ठीक है सपोर्ट करेंगे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब सपोर्ट करने की बारी आया तो बहुत लोग पीछे हट गए हैं। तो आप लोगों को बता दें कि हम आप लोग के उम्मीद पे खरे उतरे हैं। अभी तक जो भी आप लोग जैसे जैसे बोले उसके तरीका से मैं भी फॉलो करते गया और बहुत सारा चीज आप लोगों को करवाया। उधर जागरण क्लासेस 500-500 का सीरीज बता दिए और मतलब बहुत सारा कंटेंट दिए हैं, लेकिन जैसा हम आप लोग से उम्मीद किए थे वैसा अभी तक तो कोई भी खरा नहीं उतर पाया है। तो आज भर डेट है। सभी लोगों को बता दें कि जो भी अभी तक पेमेंट नहीं कर पाया है वो गूगल पे या फोन पे या जो भीम यूपीआई आईडी है या अकाउंट नंबर के थ्रू, चाहे जैसे भी हो, पेमेंट कर दीजिए। केवल तो 200 रुपया एक सब्जेक्ट। आप खुद से सोचिए ना कि एक सब्जेक्ट में आप लोग 500 रुपया, एक सब्जेक्ट के लिए 300 रुपया, एक सब्जेक्ट के लिए 299 रुपया आप लोग पैसा दे रहे हैं। 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स के लिए अलग चार्ज, केमिस्ट्री के लिए अलग चार्ज, मैथ के लिए अलग चार्ज, इधर इंग्लिश के लिए अलग चार्ज, बायो के लिए अलग चार्ज, सबके लिए अलग अलग चार्ज दिया जा रहा है। और क्या कंटेंट मिलेगा? यही जो थ्योरी मिल रहा है वो मिलेगा, उसके साथ प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। और आप लोगों को तो हम दुनिया माने के पर डे, पर वीक में, पर सप्ताह क्यूज करवाते रहते हैं। तब भी आप लोगों को अगर 200 रुपया भारी हो रहा है तो फिर पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 200 रुपया बहुत ज्यादा है। कोई ज्यादा नहीं है 200 रुपया। मेरा भी मेहनत देखिए, बहुत मेहनत करते हैं बाबू, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कैसे कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे कैसे कंटेंट आप लोगों को देना है, क्या कितना गेस करना पड़ता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उस खुद से तो सोच सकते हैं। तो आज लास्ट डेट है। आज जितना ज्यादा हो सके सभी लोग पेमेंट कर दीजिए। हम तो उम्मीद करते हैं कि आज सभी लोग पेमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, कि जो जो नहीं कर पाए हैं। बहुत मेहनत होता है, केवल आप लोग से एक सपोर्ट मांग रहे हैं कि क्योंकि मेरे को भी तो चलना है बाबू, कहाँ से फिर मेरे को होगा। तो बस एक सपोर्ट है, छोटा सपोर्ट है, ज्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है कि हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए हम आप लोग से चार्ज मांग रहे हैं कि एक के लिए चार्ज देना 400-500। और जो कंटेंट हम आप लोग को दे रहे हैं ना, यही कंटेंट अगर हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, ऑफलाइन में, तो यही कंटेंट एक चीज का, एक सब्जेक्ट का 1500 रुपया चार्ज रखते, एक सब्जेक्ट का 1500। और ये चार्ज हम खुद लिए हैं। और अभी कहाँ है, अभी जब टेक्निकल फील्ड में घुसिएगा ना तो पता चलेगा कि टेक्निकल का चार्ज कितना है। ये 200 रुपया ना समझिए कि कुछ नहीं है अभी का सिचुएशन में। तो आप लोग अभी आगे नहीं बढ़े ना। अभी सब लोग 10th से, इसके बाद 12th कवर किए, लेकिन टेक्निकल फील्ड से जो भी गुजर चुके होंगे उन लोगों को समझ में आता है कि क्या होता है टेक्निकल फील्ड, नहीं होता। इसलिए हम आप लोगों को मेहनत क्यों करवा रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज से बचिए, प्राइवेट कॉलेज से बचिए, प्राइवेट कॉलेज में मत जाइए। आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेहनत करवा रहे हैं इतना कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाइएगा तो वहां पे आप लोग की मिनिमम से मिनिमम फी, एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में आप लोग वहां पे पढ़ सकते हैं और उसके साथ स्कॉलरशिप ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ तो खर्चा करना होगा ना। और खर्चा भी क्या करवा रहे हैं, थोड़ी ना कहा आप लोग से हम 1000 रुपया और 2000 रुपया मांग रहे हैं।
केवल और केवल 200 रुपया सभी लोग से सपोर्ट मांग रहे हैं। टेलीग्राम में भी 1000-1500 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां से भी कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ यूट्यूब पे चलते रहेगा, सब कंटेंट फ्री में देंगे आप लोग को। आप लोग अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा जो फर्ज बनता है हम तो फर्ज निभाएंगे। तो आज लास्ट डेट है, अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी से हम लोग को पढ़ना है और बात भी करना होगा। तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर एक बार दे दे रहे हैं 7061687321। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पे कॉल कर सकते हैं इसके थ्रू। और अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट करने का सुविधा दिया हुआ है, पेमेंट करने का सुविधा दिया हुआ है। यूपीआई नंबर है, भीम यूपीआई नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, या नहीं तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा वहां पे कि पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट लिखा हुआ रहेगा। उस लिंक पे क्लिक करके वहां से देख सकते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। उस वीडियो को पूरा देखिएगा, वहां से पता चल जाएगा कि पेमेंट कैसे करना है। और टेलीग्राम में भी तो आप लोग को सब चीज बता ही दी है कि टेलीग्राम में भी पेमेंट का ऑप्शन सब दिया हुआ है। तो आप लोग जैसे मन वैसे कर सकते हैं, लेकिन कर दीजिए। आज लास्ट डेट है 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप ही लोग का डिमांड था कि नहीं मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो दोनों में पूरा कर दिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मतलब कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और बोलता है कि और वस्तु पर बल की दिशा में, यानी इधर से फोर्स लग रहा है, इधर मान लीजिए जमीन पे रखा हुआ है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, और फोर्स के डायरेक्शन में ही इस डिस्प्लेसमेंट यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यानी यहां से इतना दूर वो आगे बढ़ गया। और ये कितना डिस्टेंस था? 2 मीटर। यानी जब हम लोग इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाए तो ये अपना पोजीशन से 2 मीटर क्या किया? आगे बढ़ गया, यानी 2 मीटर आगे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बोलता है कि वस्तु पर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स द्वारा कितना वर्क किया गया, यानी ये ऑब्जेक्ट पर, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स द्वारा, जो भी फोर्स लगाए हैं उसके द्वारा कितना वर्क किया गया। जैसे आप लोग भी क्या करते होंगे बचपन में, कि आप लोग बचपन में करते होंगे क्या कि एक को इधर बैठा लेते होंगे और एक लकड़ी से ऐसे इधर खींचते होंगे, यहाँ दोस्त को बैठा लेते होंगे और इधर पूरा खींचते होंगे कि चलो। तो इस पे भी क्या होता था, यहाँ पे भी वही फोर्स लगता था। या नहीं तो क्या करते होंगे, बालू में क्या करते होंगे, यहाँ ईंटा रख देते होंगे, ईंटा जो ब्रिक होता है वो, और इसको इधर से धक्का देते होंगे कि गाड़ी खेलने वाला। तो वहां पे तो नहीं उतना कुछ पता चलता था, क्योंकि वहां कुछ जानकारी नहीं था। लेकिन अब तो जानकारी हो सकता है कि यहाँ हम लोग जो मसल्स में जो एनर्जी, वो एनर्जी यानी फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ जो ईंटा है वो आगे बढ़ रहा है। तो ईंटा पे हम लोग फोर्स के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, लेकिन कितना वर्क कर रहे हैं यही हम लोग को निकालना है। तो फोर्स हम लोग इस पे कितना लगाए? फोर्स लगाए 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। एस हम लोग को कितना हो रहा है? 2 मीटर। तो जो भी फोर्स लगा है, इस फोर्स द्वारा वर्क कितना किया गया? तो वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसी डायरेक्शन में, जिधर फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स बराबर कितना है? 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या है? 2, मतलब 5 दूनी 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। ये क्या है? इतना हम लोग, सॉरी 10 न्यूटन नहीं, क्योंकि वर्क कर रहे हैं मतलब कि न्यूटन मीटर, या 10 न्यूटन मीटर, या 10 जूल भी बोल सकते हैं। 10 जूल हम लोग इस पे वर्क किए। ठीक, तो ये तो सिंपल था। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और इसका जो थ्योरी पढ़ाए हैं वो थ्योरी भी देखिए। नहीं तो अगर थ्योरी नहीं देख पाएगा ना तो फिर आधा से ज्यादा, तो हम तो एक ही चीज जानते हैं कि आधा से ज्यादा आप लोग का न्यूमेरिकल, आधा से ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से मिलता है? थ्योरी से। आधा से ज्यादा नहीं, मतलब कि 90% क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोचिएगा तो थ्योरी से दे लीजिएगा। लेकिन थ्योरी अच्छा से पढ़ लेने के बाद ही दे पाइएगा। तो अच्छा से तो आप लोग को पूरे तरह से पढ़ा दिए, अगर चाहिएगा तो कवर तो कर ही सकते हैं। चलिए एक
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखिए बोलता क्या है कि 10 न्यूटन का कोई बल, 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग कितना लगा रहे हैं, इधर दिख रहा है ना, फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक। और 5 केजी के लिए, और हम लोग का मास कितना है, मास है 5, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 10 न्यूटन का कोई बल 5 केजी के किसी पिंड पर 2 सेकेंड तक लगता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जैसे क्या है, एक 5 केजी का ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कितना, 10 न्यूटन। कितना देर तक लगा रहे हैं, 2 सेकेंड तक लगा रहे हैं। 2 सेकेंड तक हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं 2 सेकेंड तक। तो इस बॉडी में कितना वर्क किया गया, 10 न्यूटन फोर्स से 2 सेकेंड तक लगाने के बाद इस बॉडी में कितना वर्क डन हुआ, वो हम लोग को निकालना है। तो फोर्स बराबर 10 न्यूटन दिया हुआ है, एम बराबर 5 केजी दिया हुआ है, टाइम बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, हम लोग को वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग को तो फोर्स मालूम है 10 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या क्या यूज करना होगा, हम लोग को मास दिया हुआ है 5 केजी और फोर्स दिया हुआ है। तो देखिए फोर्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हैं, और फोर्स बराबर 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो यहाँ फोर्स बराबर 10 लिख देंगे, 10 न्यूटन, और मास बराबर कितना है 5। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण निकल जाएगा, कितना त्वरण से वो आगे बढ़ रहा है, कितना एक्सेलरेट उसमें आ रहा है। एक्सेलरेटर क्या करता है, आप लोग गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो एक बैक अचानक से स्पीड बढ़ जाता है, बस उसी तरह है। तो 5 दूनी 10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ से भी ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन। और जैसे ही एक्सेलरेशन हम लोग को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला, तो यहां से अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं न्यूटन का जो सेकेंड लॉ इक्वेशन है उससे। जैसे देखिए बॉडी तो स्टार्टिंग में रेस्ट में रुका हुआ, बॉडी तो स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था यू क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। आखिर फोर्स लगाए तब ना उसमें वेलोसिटी हुआ। तो एक इक्वेशन होता है क्या, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये कैंसल आउट, खत्म। अब क्या बचा, हाफ ए। एक्सेलरेशन कितना निकाले यहाँ, 2। टाइम कितना है, कितना सेकंड के लिए हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, 2 सेकंड के लिए। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मीटर। 8 मीटर या इसमें कितना, इसमें इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 8 मीटर। जब हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे 5 केजी ऑब्जेक्ट पे 2 सेकंड के लिए, तो कितना दूर आगे जाके रुकेगा, 8 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर कितना है, 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना, 8 मीटर, मतलब 10 अष्टे 80 जूल या न्यूटन मीटर। गड़बड़ हो गया, सॉरी। यहाँ देखिए तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ तो एक ही होगा, मतलब 4। यहाँ 8 नहीं होगा, क्या होगा, 4 मीटर होगा। तो फोर्स 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना, 4, मतलब 10 चौका 40, दोगुना होगा 40 न्यूटन मीटर, यानी 40 जूल। इतना क्या कर रहा है, इतना वर्क कर रहा है। अगर जब 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 5 मास 5 केजी होगा और टाइम 2 सेकेंड होगा, तो कोई भी बॉडी कितना वर्क डन करेगा, वर्क डन 40 जूल यानी 40 न्यूटन मीटर, बस यही वर्क डन करेगा। तो लॉजिक अगर दिमाग में रहेगा तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब और आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो वर्क डन हो गया। अब देखिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखिए बोलता क्या कि 15 केजी द्रव्यमान का एक गोला है। एक गोला है जिसका मास कितना है, 15 केजी है। एक मास है जिसका, एक गोला है जिसका द्रव्यमान 15 केजी है, और उसको 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेलोसिटी से, मतलब क्या, ये आप लोग का जो क्रिकेट बॉल होता है ना, वो है क्रिकेट बॉल। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बीग रहे हैं, बॉलिंग करा रहे हैं। तो बॉलिंग कराएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आएगा। तो उसका वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो बोलता है कि गोले की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा मतलब कि अगर
बॉल है उस बॉल में कितना एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी जनरेट हो जाएगा जब हम लोग उसको तेजी से भीगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा उसमें। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ मास कितना है यहाँ 15, मास 15 और वी स्क्वायर, वी बराबर कितना था 4 मीटर पर सेकंड, मतलब 4 चौका 16, तो 2 अठे 16, 15 अठे 20 से 120 काइनेटिक एनर्जी है 120 जूल, 120 जूल। तो यही तो था इसमें, यही इसमें बताना था। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं और आप लोग उसको बनाइएगा। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखना, जहां पे भी किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये सब आता है ना, उसमें ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और इसको हम लोग को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे 5/18 से गुना करेंगे, यानी 5/18 गुने किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोग को किस चीज में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, बस तो आराम से हो जाएगा। जैसे देखिए 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करना है, तो 72 गुने क्या करना होगा, 5/18, 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड, ये चेंज हो गया। तो ऐसे कैसे चेंज होता है, 5/18 सो देखिए 5/18 है क्या, अगर यही मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 नहीं, अभी 18/5 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे देखिए इसको आता कैसे, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा किलोमीटर और पर मतलब क्या, बटा होता है नीचे आवर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है मीटर, 1000 मीटर। घंटा को सेकेंड में, यानी 60 गुने 60, तो ये ऊपर में मीटर रहा और नीचे में क्या सेकेंड स्क्वायर होगा, सेकेंड गुने सेकेंड, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 2 से 2 तिहाई 6, 2 5 10, यानी 5/6 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से डायरेक्ट इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो जस्ट इसका उल्टा, यानी 18/5 से अभी क्या करना होगा, इसमें गुना करना होगा। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आप ही लोग के ऊपर दे देते हैं, उसको नहीं बताएंगे। बोलता क्या है कि एक कार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेलोसिटी से चल रहा है। कार का वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और कार में बैठा एक 45 किलो द्रव्यमान के एक लड़के का गतिज ऊर्जा। तो कार में एक लड़का बैठा हुआ है, बॉय बैठा हुआ है, उसका वेट कितना है, 45 किलो उसका वेट है, 45 केजी। तो बोला जा रहा है कि ये जो बॉय बैठा हुआ है, इस बॉय में काइनेटिक एनर्जी कितना जनरेट हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितना जनरेट हो गया, वो हम लोग को निकाल के बताना है। बॉय जो बैठा हुआ है गाड़ी में, उस गाड़ी में कितना काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गया, वो हम लोग को बताना है कि कितना जनरेट हुआ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बता दीजिएगा कि कितना उसमें जनरेट हुआ है। और देखिए यहां से आप लोगों को और किस किस टाइप का से क्वेश्चन पूछता है, वो देखिए टाइप के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे क्या बोलता है कि एक बॉडी है, ये बॉडी क्या कर रहा है, मोशन में है, मोशन में है, यानी इस बॉडी का मास कितना है, एम है, और ये भी वेलोसिटी से गति कर रहा है। अगर इसका वेलोसिटी दोगुना कर दे, पहले के कंपेयर में इसका वेलोसिटी दुगुना कर दे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, गतिज ऊर्जा कितना इस पे इसका निकलेगा, ये पूछता है। तो स्टार्टिंग में क्या कीजिए, स्टार्टिंग में भी वेलोसिटी था, एम मास था, तो स्टार्टिंग में कितना इसका काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर ही तो जनरेट हो रहा था, इतना ही। अब क्या बोलता है कि अगर इसका वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए, तो इसी में देखिए हाफ एम वेलोसिटी को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2v कर दे रहे हैं, 2v का स्क्वायर हो जाएगा। दोगुना मतलब क्या, वेलोसिटी के पीछे 2 से गुना कर देंगे तो 2v का स्क्वायर। तो यहां से देखिए तो 1/2 m 2 दूनी 4v स्क्वायर। अब ये 2 से ये 4 मत काटिए, आराम से 4 को क्या कीजिए, बाहर निकाल दीजिए, 4 बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और यही तो था हाफ एम वी स्क्वायर स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी v था और मास m था। तो ये क्या था, ये पहले वाला काइनेटिक एनर्जी, और जब उसको दोगुना कर दिए
तो जैसे ही दोगुना करेंगे तो पहले के कंपेयर में वो कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी 4 गुने काइनेटिक एनर्जी पहले वाला, पहले जो एम मास था और v वेलोसिटी था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम क्या होगा। अब यहाँ से भी पूछेगा कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी या घटेगा। तो वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि घटने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका 4 टाइम्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, कभी कभी मास भी पूछ देता है कि मास को हम लोग क्या कर दिए, पहले के कंपेयर में दुगुना कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये नहीं दिमाग में बैठाना है कि ये नहीं पूछेगा। ऐसा भी कंडीशन आता है कि जो नहीं सोच रहे हैं वही पूछ दिया। तो वैसा नहीं करना, सबको सोल्यूशन करना। तो बस आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर आगे देखेंगे हम लोग को। और देखना है मोमेंटम और फिर काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन वाला क्वेश्चन देखना है। इसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है। तो वो सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और सभी लोगों को बता दें कि जो भी अभी तक पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो आज भर डेट है, आज भर सभी लोग क्या कीजिए, पेमेंट कर दीजिए। सभी लोग पेमेंट कर दीजिए। ऐसा नहीं छोड़िए कि मतलब एक बच्चा छूट गया है और जो नहीं छूट, और सब पेमेंट कर दिया। जिसका प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उन लोगों का प्रॉब्लम हम भी समझ रहे हैं, सबका प्रॉब्लम समझ रहे हैं, लेकिन मेरा भी कुछ प्रॉब्लम समझिए। तो जो नहीं अभी तक कर पाए सभी लोग क्या कीजिए, पेमेंट कर दीजिए। केवल और केवल 200 रुपया ही ले रहे हैं, इससे ज्यादा कोई चार्ज नहीं है। इसी में सब चीज मिलेगा आप लोगों को, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, बायोलॉजी भी मिलेगा। ये सब का क्या, ये सब का पीडीएफ मिलेगा। और प्लस में आप लोग को थ्योरी और क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे ही करवा ही दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोग को सबको जोड़ा जाएगा, ताकि कुछ कुछ बातें हो सके। तो ये सब आप लोग को सुविधा मिलेगा। यहाँ पे डाउट हमेशा क्लियर किया जाएगा, आप लोग को जो भी डाउट होगा हमेशा क्लियर किया जाएगा। कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड अगर बात करना, वो भी सब बताया जाएगा, सब चीज बताया जाएगा, केवल और केवल 200 में। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, हम लिख के दे रहे हैं। ठीक, थैंक यू।